तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर कारण आंभ मान परमेश्वर उद्देश्य प्रशंसा गान करिबार उत्तम जेहेतु ताहा मनोहर और प्रशंसा शोभनीय। सदा प्रभु जेरुसालेम को गढ़ती से इस्राएल दूरीकृत लोक मान संग्रह करती से भग्नांतकरण मान सुस्थ करती और से क्षत सबु बांधती से तारागणर संख्या करती से समस्त को सेमान नाम दियंती। आंभ मानकर प्रभु महान और अतिशय शक्तिमान ताहांकर बुद्धि असीम। आजिर एई वर्षर शेष दिन रे मु आपण मानंकु समस्त को प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे स्वागत जणाइबा सहित नमस्कार करुछि। गत दिन मानंकु आम माने देखिला बेले आम माने जे आजी जाई जीवित रहिबु ताहा आम माने हुए तो आशा करि न थाई पारु किंतु वाक्य रे प्रभुंकर जो विषय लेखा हेछि जे प्रभु आम मानकर क्षत सब बांधती भग्नांतकरण मान को सुस्थ करती आ निश्चित भाव में मो सहित आपण मानकर मध्य भग्नांतकरण सुस्थ होई अछि एवं आम मानकर क्षत सबु प्रभु बांधिचंती। सेतिपई सही एकमात्र सत्य ईश्वर उनकर गौरव हो प्रशंसा माने करू। प्रभु महा अनुग्रहदाता चाहू चाहू 364 दिन चलीगला पुणी वर्षर शेष दिन रे आउ किछि घंटा परे प्रभुंकर अनुग्रह थिले आम नूतन वर्ष रे पदार्पण करिवार सुजोग पाइबु। तेणुकरी आसंतु आम माने एही सभा को प्रार्थनार सह आरंभ करिबा। प्रार्थना करिबा। अत्यंत प्रेमिक दयालु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें सकल पथरे धर्ममय और आपणार समस्त कार्य दयालु अट पुणी तुम निकटरे प्रार्थनाकारी सत्य भाव में प्रार्थनाकारी समस्त निकटवर्ती अट
तुम भयकारी मानकर तुम्हें बांछा पूर्ण करिथाओ, पुणी तुम्हें तुमर भयकारी मानकर काकुति शुणी थाओ, पुणी तुम्हें तुमठारे लक्ष्य रखिथिबा तुम सहित चलीथिबा लोकमानंकर परित्राण साधन करिथाओ। तुम्हें प्रेमकारी सेतिबे आम मानंको रक्षा करिछ। पुणी प्रभु आम मानंकर प्रत्येकटी विषय प्रति तुम्हें मनोयोगी होई अछ। तुमर मंगलाधन सबु प्रभु जेतले आम माने हाँ प्रभु स्मरण करू ताहा प्रभु एते हेई जाए जे आम माने ताहाकू गणी मध्य पारु नाहु। प्रभु आम माने सेतिपई तुमर महान नामर प्रशंसा करूछु। सेतिपई आम माने तुम नामर सदा सर्वदा धन्यवाद करिवु। हाँ प्रभु तुमर महात्म्य अननुसंधेय, पुणी पुरुषानुक्रमे तुम क्रिया सकलर प्रशंसा करिया पई आम मानकु जो तुम्हें बंचाई रखिछ सेतिपई धन्यवाद दउछु। प्रभु गो आमे माने धन्यवाद दउछु जे तुम्हें सही अब्राहमकर पिता परमेश्वर, तुम्हें सही जाकुबंकर पिता परमेश्वर, तुम्हें सही इसहाकर पिता परमेश्वर, पुणी आम मानकु प्रभु तुम्हें हाँ प्रभु मनोनीत कल सेतिपई आम माने धन्यवाद दउछु। वर्षर यही शेष दिन रे प्रभु आम मानकु तुम चरण निकट को आसिया पई संध्या काल रे आशीर्वाद करिछ सेतिपई धन्यवाद दउछु। प्रभु सत्य आत्मारे कढ़ेई नियो जेभଳି आम माने तुमर गौरव करिवु प्रशंसा करिवु, पुणी प्रभु तुम निमंते बंची रहिबु। जदि तुमर अनुग्रह रे आम माने बंची रहू ताहाले प्रभु आम माने तुम निमंते आहरी साक्षर जीवन काटिबु। से भଳି आम मानकु प्रत्येकंकु आशीर्वाद कर। धन्यवाद दिए प्रार्थना शुणिछ, कारण ये प्रार्थना एकमात्र नित्य जीवित त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशुଙ୍କ नारे मागुअछु, आमेन। प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा आमे माने प्रशंसा करू करू एक संगीत माध्यम रे तांकर गौरव करिबा। आसंतु आम माने सेई गीत स्क्रीन रे देखा जीवो, आम माने समवेत होई ताहा गान करिबा। करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मोहर मन, हे मोहर मन, मन प्राण सबु किछि मोर करतांक पवित्र नामर स्तुति गान। हे मोहर मन नपासर तांक दान, घर तांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्षमा करन्ति से तोर पाप सबु, सुस्थ करन्ति तोर रोग सबु। क्षमा करन्ति से तोर पाप सबु, सुस्थ करन्ति तोर रोग सबु। विनाशरु तोते करन्ति उद्धार, सिरे तो दियन्ति दया मुकुट। विनाशरु तोते करन्ति उद्धार, सिरे तो दियन्ति दया मुकुट। करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मोहर मन, हे मोहर मन, करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ। କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର। କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ, ହେ ମୋହର ମନ, କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନିତ୍ୟ ଏଇ ଜୀବନ ତୃଣ ପରି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି। ଅନିତ୍ୟ ଏଇ ଜୀବନ ତୃଣ ପରି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି। ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ, ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ, ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ, ହେ ମୋହର ମନ, ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର। କର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ହେ ମୋହର ମନ, ନପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କଲୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ସମୟ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଟନ୍ତି, ବୋର୍ଡ଼ର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବୁ, ଆମେମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ନେଇ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପରେଶ ଭାଇ। ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। 2021 ମସିହାର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। କାଲି ପରି ମନେ ହେଉଛି ଆମମାନେ 2021 ମସିହାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲୁ। 2020 ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୀତିପ୍ରଦ ଥିଲା, କାରଣ କୋଭିଡ-19 ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 2021 ମସିହା ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିର ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭାତ ଆସିବ। ମାତ୍ର ସେପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ 2021 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୀତିପ୍ରଦ ଥିଲା।
ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲା, ଜୀବନ ସଙ୍କଟମୟ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2022 ମସିହା ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଏହି ଉପାସନାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯିଶାୟ 41 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା। ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ହରାଇଛୁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ଅନେକ ଯୁବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଆମମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛୁ। ଡିସେମ୍ବର 19 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ 53,68,732 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର 222ଟି ଦେଶର 27,46,32,809 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଭୟଭୀତ। କୋଭିଡ ଭାଇରସର ରୂପାନ୍ତର ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ନାମକ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ଆଉ 89ଟି ଦେଶରେ ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇଟଲି ନେବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଏହିପରି ଥିଲା, ଜାଣି ତ ହେଲାନି କେମିତି କେଜାଣି ବିତିଗଲା 12 ମାସ, କହିବି ହେଉନି କି ବାରତା ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ବରଷ। ସତ କଥା, ଆମମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ, ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ, ସେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରନ୍ତି ତାହା କେତେ ସତ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏହା ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, ଭୟଭୀତ କରିବ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ି ରହିବା। 1999 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଥରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ
इंडियन एयरलाइंस गोटे विमान फ्लाइट नंबर IC814 काठमांडू दिल्ली जीवापाई बाहरिला। अधा रास्तार आतंकवादी मान द्वारा ताहा अपहृत हो विभिन्न स्थान को निया जिबा परे अफगानिस्तान रो कांदाहार विमान बंदर रे जाई ओह्लाइला। सेथिरे सबु मिसी 189 जन यात्री थिले। भारत रे अटक रहिथिबा किछि आतंकवादी को मुक्त करिबा दाबी नहीं एही हाईजैकिंग करा जाइतिला। आ सेमान को मुक्त करिबा परे ही डिसेम्बर 31 तारिख रे सेमान को मुक्त करागला। आउ से यात्री माने आतंकवादी द्वारा मुक्त हेले। आज दिन रे डिसेम्बर 31 1999 2000 मसीहा गोटे शताब्दी जाए आ गोटे शताब्दी आसीबो से दिन रे। पाउलो तिमोथी को ए विषय लिखिथिले। द्वितीय तिमोथी तार 3 पर्व 1 पद जदि पढ़िबा ताहले सेठार लिखा जाए, किंतु यह जानी था जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो। पुणी द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 13 और 14 पद जदि आमे पढ़िबा सेठरे लिखा जाए, किंतु दुष्ट लोके और प्रवंचक माने भ्रांति जन्माई और भ्रांत होई अधिकरु अधिक दुष्ट होई उठिबे। 14 पद, किंतु आमको यही परिस्थिति मध्य स्थिर होई रहिबाकू कहा जाइछि। किंतु तुम्बे जहाँ शिक्षा करिअछ आउ जे समस्त विषयर निश्चित बोध पाइअछ से सबुरे स्थिर होई रही था, कारण तुम्भे जानुअछ केउ मानक ठारू सेही सबु शिक्षा करिअछ। आज लोक माने भयभीत हबार कारण हेउछि आगकू कौन अछि ताहा अजना। 1939 मसीह ग्रेट ब्रिटेन जनसाधारण को किंग जॉर्ज 6 बड़दिन वार्तार ईश्वर चालना उपर निर्भर करने को आह्वान देते। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो सारी थाए। आ ग्रेट ब्रिटेन हिटलर नाजी बाहिनी सम्मुखीन होता। ग्रेट ब्रिटेन पाई यह एक बड़ आतंकर समय थिला, कष्टकर समय थिला। तांको भाषण रे किंग जॉर्ज 6 जने कवि मिनी लुई मस्किन्सकर द्वारा 30 वर्ष पूर्वर लिखित एक कविता को उद्धृत करी कहले, एंड आई सेड टू द मैन हु स्टूड एट द गेट ऑफ द ईयर, गिव मी ए लाइट दैट आई मे ट्रेड सेफली इनटू द अननोन। अर्थात मु द्वार निकट में छिड़ा होता व्यक्ति को कहली, मत एक आलोक वर्तिका दियो जेपरी मु अजना समय मध्य को निर्विघ्न रे निरापद रे जाई परिबी। किंतु किंग जॉर्ज 6 कहले, गो आउट इनटू द डार्कनेस एंड पुट योर हैंड इनटू द हैंड ऑफ गॉड, दैट शैल बी टू यू बेटर दैन लाइट एंड सेफर दैन ए नोन वे। ताको जदि आमे तर्जमा करिबा ओडिया रे ताहा ए प्रकार हुए तो हबो, अंधकार मध्य को जाई ईश्वर के हाथ में निजर हाथ रख, यह आलोक वर्तिका अपेक्षा उत्तम और एक जानिथिबा पथ अपेक्षा अधिक निरापद। आज संध्यार मु आपण मानकू कहबाकू चाहे जे आगामी समय बा नूतन वर्ष जेते अंधकार छन्न हेले मध्य आमे ताहा मध्य हजिजिबु नहीं, कदापि नुहे। लाइफ होल्ड्स नो सरप्राइजेस टू गॉड, नो पाथ इज अननोन टू हिम, नो सर्कमस्टांसेस अनसेटलिंग। कौन सी विषय रे जहाँ किसी आम जीवन रे घटे ईश्वर को ताहा विस्मित करे नहीं, कारण से विषय से जानती। कौन सी पथ नहीं जहाँ को से जानती नहीं, आ कौन सी परिस्थिति नहीं जहाँ तांकू विव्रत करि पारे, कारण से आमर भविष्यतर कर्ता अटंती। आमर रास्ता जेते दुर्गम हेले मध्य झड़ मध्य दे से आमको कढ़ाई नेबाकू समर्थ अटंती। समुद्र मध्य जेतेबेले झड़ उठिला आमे जानू प्रभु जीशु नौकारे थिले, आ से झड़ को बंद कले, पवन को बंद कले, से उच्च लहरी गुड़िक सुस्थिर हो गला। जदि
आमर नौकार प्रभु जीशु आज अच्छा से सबु प्रकार झड़ को सुस्थिर करने को सक्षम अटंती। गीत रचक से लिखिथिले, तुम्भर हस्त मते चलाइब और तुम्भर दक्षिण हस्त मते धरिब, जहाँ माने गीत संहिता 139 पर्व 10 पदरे लिखा जाए, जहाँ को इंग्राजी भाषा रे सुंदर भाव लिखा जाइछि, योर हैंड शैल लीड मी एंड योर राइट हैंड शैल होल्ड मी। गीत संहिता 46 तार प्रथम 3 पद जदि आमने पढ़िबा ताले सेठार ए प्रकार लिखा जाए, परमेश्वर आमनकर आश्रय बल, दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय। एथिपाई पृथ्वी परिवर्तित हेले ही और पर्वतगण समुद्र मध्य विचलित हेले ही, तहिर जलराशि गर्जन करी प्रबल हेले ही, तहिर प्लावन रे पर्वतगण कंपित हेले ही, आमने भय करिबा नाही। 4टी विषय लिखा जाइछि। गोटी होछि पृथ्वी परिवर्तित हेले ही, पृथ्वी आज परिवर्तित होइछि। आमे देखुछु कोविड-19 पैंडेमिक फल कि प्रकार परिवर्तन पृथ्वी रे होइछि। परिवार गुड़िक उजुड़ी जाइछि, व्यवसाय रे प्रभुत क्षति होइछि, लोक माने कर जीवन यात्रा संपूर्ण बदली जाइछि। वर्तमान मास्क न पिंधिले माने रास्ता रे बाहर को बाहरी पारुना हो। एसबू केबे माने स्वप्न रे भाभी नथिलु जे प्रकार घटिबो, अब आम को ये प्रकार जीवन काटिबा को पड़िबो। कई कुआड़े जाऊ नाहांती, बंधु मान को घर को परिदर्शन करने को मध्य कहीं जाती नहीं, मु मध्य जाए नहीं कि मो घर को मध्य कहीं आसती नहीं। यह कौन परिवर्तन नुहे? लिखा जाउछि पर्वतगण समुद्र मध्य विचलित हेले हैं। अनेक किछि आमने विषय देखुछु, जे प्रकार भूमिकंप, सुनामी, बात्या जहाँ साइक्लोन आम कहूँ, कोठी कोठी कहीं कहीं ताकू टाइफून बोली कहते, हिट वेव, क्लाइमेट चेंज रो आतंक, ये सबू आज आम को विचलित करुछि। जलराशि गर्जन करी प्रबल होउछि, आ पर्वतगण मध्य कंपित होउछि। किंतु ईश्वर वाक्य आम को कहूछि जे आमने भय करिबा नाही। उपरलिखित शास्त्रांश रे थिबा आश्वासनार प्रतिज्ञा वाक्य परी अधिक दृढ़ आ मधुर शास्त्रांश केउठी पाइबे नाही। पुरातन नियम जुगरु आज पर्यंत यह ख्रीष्ट विश्वासी मान को सांत्वना और भरोसा दे आसी। मु आपण मानकर बेसी समय नवा को इच्छा करे नहीं। ईश्वर 2022 प्रारंभ रे आमको 4टी प्रतिज्ञा दे अछंती। आसंतु देखिबा एही 4टी प्रतिज्ञा कौन। प्रथम रहला ईश्वर को व्यक्तित्व विषय रे प्रतिज्ञा। ईश्वर को प्रतिज्ञा विषय रे प्रतिज्ञा, ईश्वर को व्यक्तित्व विषय रे प्रतिज्ञा। आदि पुस्तक 17 पर्व 1 पदरे लिखा जाए, अब्राहम कर 99 वर्ष बयस रे सदाप्रभु तांको दर्शन दे कहिले, आम्भे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंभ छामुरे धर्माचरण करी तुम्भे सिद्ध हुओ। सेतबेले अब्राहम का ना अब्राहम थिला, अब्राहम होई नथिला। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. ईश्वर जने व्यक्ति आउ से चाहती माने तांको सम्मुखरे गमनागमन करिबा से आमको देखिबे। 2022 मसीहा प्रारंभ रे आपण को मते से आज कहती, मु तुमर ईश्वर। से जने व्यक्ति होइथिबारु आमे तांको संगे संपर्क रखिपारू। बड़ कथा है से चाहती आमे तांको ऊपर सबु विषय निर्भर करूँ। आम पई यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक सुजोग। ईश्वर जने व्यक्ति आउ से आमको जानती, आमे मध्य तांको जानू जदि आमने ख्रीष्ट विश्वासी होई थाउ। आउ आज जेतेबेले आमने 2022 मसीहार आरंभ रे ठिया हिचु, से आमको
आउ थरे मन पकई दौरान जे मु तुमर ईश्वर, मो उपर निर्भर कर। दुई रे ईश्वर को उपस्थिति विषय प्रतिज्ञा। ईश्वर जे केवल जन व्यक्ति आ से अच्छा ता नुहे, से आम मध्य उपस्थित अच्छा। प्रतिकूल परिस्थिति रे आमे ईश्वर को उपस्थिति को संदेह करूँ बा भूली जाऊ, मात्र से आमको कहते मु तुम सहित अच्छी। केते बड़ आश्वासनार विषय, मु तुम सहित अच्छी। गीत संहिता 46 पर्व 11 पदरे लिखा जाए, सैन्याधिपति सदाप्रभु आममानकर सहवर्ती, जाकुबर परमेश्वर आममानकर आश्रय अटंती। यात्रा पुस्तक तार 33 पर्व आ 14 पद जदि आम पढ़ा ताले सेठारे लिखा जाउची, परमेश्वर मोसा को कहले, आंभर श्रीमुख तुम्भ सहित गमन करिब, पुणी आंभे तुम्भको विश्राम देवा। इंग्राजी रे लिखा जाउची, माय प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मोर उपस्थिति तुम सहित जीव, तुम्हें जुआड़े गले भी मु तुम सहित थिबी आ मु तुमको विश्राम देवी। एब्री 13 पर्व 5 पदरे लिखा जाए, कारण से निजे कही अच्छी, आंभे तुमको केभे छाड़िबा नहीं, आंभे तुमको केभे परित्याग करिबा नहीं। यह द्वितीय विवरण 31 पर्व 6 पदरू निया जाइछि। 2022 मसीहार आरंभ रे यह आमानक पई केते बड़ आश्वासनार विषय जे जीवित ईश्वर जे आमान को सृष्टि कले, जहाँ को सम्मुख आम ठिया होइछु, से निजे कहउचंती आंबे तुमको केभे छाड़िबा नहीं, आंबे तुमको केभे परित्याग करिबा नहीं। आश्चर्य लागु नहीं कि यही पृथ्वीर परमेश्वर, यही संपूर्ण सौर जगतर परमेश्वर जी प्रत्येक ग्रह नक्षत्र सृष्टि करिसेंती आ जी आमान को सृष्टि करिसेंती, से कहती व्यक्तिगत भाव आपण को कहती, मते कहती, मु तुम पाखरे अच्छी, तुमको छाड़ी मु केबे भी कुआडे जीवी नहीं। याठर बड़ भरोसा कौन हो पारे। तृतीय आम देखा ईश्वर शक्ति और साहाय्य। जिसा 41 पर्व 10 पदरे लिखा जाए, तुम्भे भय कर नहीं, कारण आंभे तुम्भ संगरे अच्छु, निराश हुआ नहीं, कारण आंभे तुम्भर परमेश्वर, आंभे तुम्भको सबल करिबा, हो आंभे तुम्भर साहाय्य करिबा, हो आंभे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुम्भको धरी रखिबा। एटी आज आम मूल पद भाव में नहींचु। इंग्राजी रे लिखा जाए, सो डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइचियस राइट हैंड। मन पकांतु प्रभु जीशुंकर क्रूसार्पण परे शिष्य माने भयर आतुर होउथिले, से माने जानि नथिले कौन हब। तृतीय दिन रे प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान हला, आउ से माने नुआ शक्ति रे नुआ बल रे एकत्र हेले, मंडली स्थापित हला, आउ ये शिष्य माने ए पृथ्वीटा को ओलट पालट करदेले। ईश्वर शक्ति यह संभव कला। जेकोसी अवस्था माने थाउ ना कहीं, मु विश्वास करे जेते जन भाई भणी आज आमर यही उपासना जोग देइछन्ति, समस्तकर यही अनुभूति थिबो, केबे ना केबे ईश्वर शक्ति से माने अनुभव करिछन्ति। आ जेतेबेले सेमानकर साहाय्यर आवश्यकता होइछि, सेतेबेले ईश्वर अदृश्य भाव में हाथ बढ़ाई तांको साहाय्य करिछन्ति। केही एमिति नाही जे कहबो ना ईश्वर मते केबे भी साहाय्य करि नाहंती। प्रथम रे आमाने देखिलु चारोटी जो भरोसार कथा। प्रथम आम देखिलु ईश्वर जने व्यक्ति आ से आमको जानती।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବେ, ଯିଶା 41:10ରେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପତିତ ହେଲେ ହେଁ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏହାର ପୂର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ ଓ ସେ ତାହାର ପଥରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟଟି ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭଡ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲି ଇନଭଲ୍ଭଡ in every detail of our lives. He watches over us. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଳକ ଆଇଭାନ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାସନାରେ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲି। ସେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଆଉ ତାହା ଏ ପ୍ରକାର, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆୱାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବଟ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟପ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ଅର୍ଡର୍ଡ ବାଇ ହିମ୍। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆୱାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବଟ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟପ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ଅର୍ଡର୍ଡ ବାଇ ହିମ୍। The stops refer to our tough times, delays, afflictions, disappointments, frustrations. ଈଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଅଟକିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ଅନେକ ଡେରି ହୁଏ, ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ, ବିବ୍ରତ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ ଓ ସେ ତାହାର ପଥରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସତ୍ୟବ୍ରତ କୁହନ୍ତି, ଗଡ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସେ କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ, ସେଥିରେ ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ହି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଦେମ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। For he is sovereign, he is powerful and he carries us close to his heart. କେବଳ ଆମେ ଯେ ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ସେଇ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ସେଇ ନିରୁତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସଭରେନ୍, ସବୁ କଥା ଉପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛୁ। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ହି ପ୍ଲାନ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଘଟେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ। ହୁଏତ ଆମେ ଭାବିପାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏହା ଆସିବ ବୋଲି। ଆପଣ ସିନା ଭାବିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ। We must trust him to do what is best for us. But it is often difficult to accept what he does. Most likely it is a choice we would not have made. ଏଇଟା ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଇଭାନ କହନ୍ତି।
जे आमे से जहाँ आम पई करूचंती आमे जो प्रकार परिस्थिति भितर दे जाऊ बोली से चाहती से मध्य दे जीवा समय रे से सब किछि विषय उपर तांकर नियंत्रण रखि थांती। एई प्रकार गोटे विषय को जदि आमको कुहा जाई थांता जे तुमको एई प्रकार गोटे परिस्थिति मध्य दे जीवाकू पड़िबो आमे ताकू केबे भी मनोनीत करि न थांतु, किंतु जेतेबेले आमे ता मध्य प्रवेश करू ईश्वर से विषय रे आगरु योजना करि थांती आ आमन को सब बेले चिंता रखिया को पड़िबो जे प्रभु मो ये जो परिस्थिति मध्य दे जाउची ये जो परिस्थिति मो ऊपर आसी पड़िला ये जो विपद मध्य दे मु जाउची ये सबू तुम्हें आगुरी जानिच कारण तुम्हें जान आग को कौन अच्छी मु सीना देखिपारुनी तुम्हें तो जानिच सबकि। रोमी 8 पर्व 28 पदर लिखा जाए जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती जो मैंने ताहां संकल्प अनुसार आहूत होती ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करती यह माने जानू। को मान को कथा लिखा जाउची जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती जदि आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निज जीवन रे ग्रहण करना ताले आपण केबे मध्य ईश्वर को प्रेम करि परिबे नहीं। आ जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती से माने तांकर संकल्प अनुसार आहूत होई अछंती। गॉड हैज कॉल्ड यू आउट। ईश्वर आपन को डाकिचंती जेपरि आपण तांको पई जीवन काटिबे। ईश्वर समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करती या माने जानू। गीत रचक लिखती मनुष्य किए जे तुम्भे ताहा विषय रे मनोयोगी हेउछ। गीत संहिता 8 पर्व 4 पद। 2022 द्वार देश थाई आम ऊर्ध्व दृष्टि करूँ प्रभु को धन्यवाद देऊ जे से आम विषय चिंता करती और मनोयोगी अटंती। 2022 मसीहा आमको अंधकार देखा जाउची आग को कौन अच्छी आम कि जाना किंतु प्रभु को आमने ये धन्यवाद देवा जे जो ईश्वर को आमने जानिछु से 2022 मसीहार शेष पर्यंत 2023 मसीहार जनवरी 1 पर्यंत कौन कौन घटवा जाऊँगी से विषय सबकि जानती। आउ जे प्रकार किंग जॉर्ज 6 ग्रेट ब्रिटेन लोक मान को कही आज आमको से कथा शुणा मिलूँ भय कर नहीं अंधकार मध्य ईश्वर हाथ में निजर हाथ दियो आ से तुमको कढ़े नेबे। जिते अंधकार मध्य दे आमने जाऊ बड़ विपद संकुल लगे। जड़े वरिष्ठ बंधु मत थे एक कथा कहले जे अनेक वर्ष तले हुए तो 50 वर्ष पूर्वर कथा मुझे आपन को कहूँ कि ताठू अधिका 60 वर्ष तलर कथा उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री मान को पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पढ़ुले से मैंने गोटे स्टडी टूर रे दिल्ली गले आउ जेतेबेले से माने भुवनेश्वर ट्रेन रे बसिले मु जाने ना भुवनेश्वर किंबा कटक कौन स्थान से जिते बसिले तांको सहित तांकर प्रोफेसर मध्य जाउथिले आ जड़े छात्र जे कि तांको जीवन रे केबे भी ट्रेन रे आगु बसी नथिले प्रथम थर पर से दिन बसिले से परवर्ती काल से जड़े आईएएस ऑफिसर हेले आउ से जिते राति है अंधार हो गला तथापि से देखुं ट्रेन चली अंधकार भितर से बड़ भयभीत हो पड़े कहले ट्रेन कौन केते बाट पर्यंत एमती चलो ये अंधार राति केमती चलो किसी तो देखा जाऊ नहीं पाठ पढ़ुले किंतु तांकर ए विषय किसी ज्ञान नथिला। से आसी प्रोफेसर को पचारे जे आज्ञा ये ट्रेन कौन एमती राति सारा आज चलो। प्रोफेसर कहले हाँ चलो तुम व्यस्त हबार किसी ना कारण जी ट्रेन रो ड्राइवर से जानती कुआड़े नवाक अच्छे। शेष कथा कही मु शेष करी यह गोटे छोट कहानी। गोटे विमान रे अनेक जन यात्रा करुले आउ जड़े व्यक्ति तांको सीट रे बसी थिले वयस्क व्यक्ति तांको पाखरे छोट झीटी बसला आ से गोटे गप बही पढ़ुला आ हठात जे आपण माने जानती जेतेबेले टर्बुलेंस मध्य
ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବ, ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ବୋଧେ ଏଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କେହି ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୋଧେ ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସିଛି, ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଚୁପଚାପ ବସି ବହିଟି ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛୁ, ଏ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଏତେ ଜୋରରେ ହଲୁଛି ଆଉ ଉପର ତଳ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବୁଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସିଧା ହେଉଛି, ପୁଣି ବୁଲି ଯାଉଛି ଆର ପଟକୁ। ଆମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ତ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଉଡ଼ଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଦ ପାଇଲଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ୱରିଡ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 2022 ମସିହାର ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଲଟ୍, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମମାନେ 2022 ମସିହାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 2023 ମସିହାରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବାର ଥାଏ, ଯଦି ରାପ୍ଚର ହେବାର ଥାଏ, ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ପ୍ରକାର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛୁ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 2022 ମସିହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହି କାମନା କରି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶୁଣି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ହେଇପାରିଛୁ, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏହି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖି ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆମେମାନେ ପରିଚର୍ଯା କଲୁ। ଏତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ସହ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହଦାତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ତୁମେ ନେଇଛ। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମେ କଢ଼େଇ ଆଣିଛ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଆମମାନେ ଥିଲାବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେମାନେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁଗ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଗ ଧନାଢ଼୍ୟ, ଅତିଶୟ ଧନାଢ଼୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଧନରତ୍ନରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ
प्रभु जो समय आमମାନଙ୍କର आशा भरोसा नथिला सेही समय रे आमମାନଙ୍କୁ तुमे प्रभुग तुमर प्रभुग सेही अनुग्रहर छत्र छाया तळे रखी प्रभु शैतान को गोपन रे कोनोसी फांद पातिया पे देना से आम धन्यवाद दौचु पुणी प्रभु प्रभु आमମାନଙ୍କୁ तुमे चरा स्थान रे प्रभु कढ़ई नहींछ आमମାନଙ୍କୁ उत्तम उत्तम द्रव्य दे परितृप्त करिछ आमମାନଙ୍କୁ प्रभु सुस्थ रखिछ आमମାନଙ୍କର ज्ञाति कुटुंब माननकु संतान माननकु प्रभुग तुमे प्रभु आज जाए आमମାନଙ୍କର सह रहिया पई साहाय्य करिछ आ प्रभु सेमानकु मध्य प्रभु तुमे आश्चर्य प्रकारे प्रभुग उद्धार करिछ से आम धन्यवाद दौचु प्रभु आम धन्यवाद दौ दौ तुमर पवित्र चरण निकटरे निजको समर्पण करुछु प्रभु आगामी दिन गुड़िकरे नूतन वर्ष रे नूतन समय रे प्रभु आमाने जेभली हाँ प्रभु से नम्रतार सह तुम सहित गमनागमन करने सक्षमता लाभ करूँ आउ प्रभु तुम्हें जेभली चाह जो विषय रे आमाने वर्षटी उणा पड़ जाइछु नूतन वर्षटी जेभली प्रभु आमाने से विषय रे उणा पड़ू ना किंतु तुमर वाक्य प्रमाण आमाने परिचालित होई प्रभुग अधिकरु अधिक बाध्य हो पारिबु आ तुम सहित प्रभु जीवन शेष पर्यंत विश्वस्ततार सह बंची पारिबु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु तुम्हें ही भरोसा और आशार केन्द्र आम मानकर हुओ आउ प्रभु आम मैंने जभली प्रत्येक मुहूर्त रे तुम सानिध्य बढ़ी उठिबु तुम्हें साहाय्य कर जते जन आज यही सभारे एकत्रित होती पुणी जते जन प्रभु विभिन्न कारणर एकत्रित हो पारि नाहांती प्रभु पृथ्वी जाकर समस्त विश्वासी विश्वासिनी मानू तुम पवित्र चरणटे समर्पण करुच्ची प्रभु आगामी दिन मानकरे जहाँ भी किसी परिस्थिति होना कहीं आमे माने प्रभुग तुमर नाम को धरी तुमको प्रभुग तुम उपरे आम मैंने जो आउ जावाई शिखिबू तुम ठारे प्रभु प्रभुग आम मैंने जो आहरी आहरी बाध्य हो पारिबू तुम आम प्रत्येक को से भली साहाय्य कर पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु अभिषिक्त करी एई दिन गुड़िकर एई समय गुड़िकर आम मान को तुम्हें मंदता विरुद्ध रे कढ़ई नियो आउ जे भली आम मैंने दाऊदंकर भली कहि पारिबू सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नाही। धन्यवाद प्रभु तुम्हें प्रार्थना शुणीछ आज सभा को तुम पवित्र चरणटे समर्पण करूँ आरंभ करूँ तुम्हें शेष करने साहाय्य करिछ तुमर उपस्थिति दे तुम्हें निश्चित भाव में कथा कहीछ एवं तुम्हें गौरवान्वित होइछ तुम्हें आमर सहवर्ती होइछ से धन्यवाद दे ये समस्त भिक्षा प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुअछु आमेन। आम माने से आदर्श प्रार्थना करवा हे आमनकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली माने हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग से पृथ्वी में तुम इच्छा सफल हो आज आमको प्रयोजन आहार दियो आम मैंने जो निज निजर अपराधी मान क्षमा करूँ सेपरी आम समस्त अपराध क्षमा कर परीक्षार न आण मात्र मंदठा रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भर आमेन। आसंत तले आशीष भिक्षा करवा एतले पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पुणी पवित्र आत्मा ईश्वर शांति शक्ति सहभागिता शिक्षा और चेतना एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येक भाई भौणी पुणी ख्रीष्टासी दासदासी अच्छा समस्तंकर सहवर्ती हो जीवन शेष पर्यंत मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त धन्यवाद प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु।